सजदा सहव क्या सिखाता है? जब नमाज में गलती होती है तो अल्लाह करीम ने सजदा सहव करने को कहा है। गौर तो करें नमाज में ये तरीका कर हमें क्या सिखा रहा है। जब भी गलत हो तो कबूल करो और सजदे में चले जाओ। वो तुम्हारे गुनाह मिटा देगा और नेकियों में बदल देगा। ऐ अल्लाह, दिलों से वो फ़िक्रें उतार दे कि जिनके बोझ को तेरे अलावा ठीक से कोई नहीं जानता। आमीन। इज़्ज़त नफ्स बहुत कीमती शय है, कोई हाथ छुड़ाए तो छोड़ दिया करें। ख़त्म हो गए उन लोगों से भी रिश्ते जिनसे मिलके लगता था ये ज़िंदगी भर साथ देंगे। कौन कहता है तन्हाइयाँ अच्छी नहीं होती, बहुत हसीन मौका देती हैं खुदा से मिलने का। जितना मिल जाए कबूल कर लेना चाहिए। हो सकता है कि ये भी हमारी औकात से ज़्यादा हो। हम तो गुनाहगार बंदे हैं, इसका फ़ज़ल तो हर वक्त हमारे ऐब छुपाता है। अगर तुम कुरान को आँखों से देखोगे तो अल्फाज नज़र आएंगे, दिमाग से देखोगे तो इल्म नज़र आएगा, दिल से देखोगे तो मोहब्बत नज़र आएगी और अगर अपनी रूह से देखोगे तो तुम्हें खुदा नज़र आएगा। ज़िंदगी एक खेल है, जीतोगे तो कामयाब हो जाओगे और हारोगे तो समझदार बन जाओगे। लेकिन कामयाब होने से पहले समझदार बनना ज़रूरी है, यानी जीतने से पहले हारना ज़रूरी है। मांगी हुई तवज्जो इज़्ज़त नफ्स की तौहीन है। बंद कर दें वो खिड़की जो आपको तकलीफ़ देती हो, फिर चाहे बाहर का मंज़र कितना ही हसीन ना हो। लोगों के दिल जन्नत तो नहीं जो आप इनमें रहने के वास्ते खुद को थका रहे हैं। नाकामी ज़िंदगी का हिस्सा है। अगर आप नाकाम नहीं होते तो आप सीखते नहीं, अगर आप सीखते नहीं तो आप कभी बदलेंगे नहीं। हमारी ज़िंदगी में बहुत दोस्त आते हैं, लेकिन जो दोस्त स्कूल में होते हैं उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। वो बचपना, वो मासूमियत, वो शरारतें, ना एक दूसरे से नफ़रत और ना कोई शिकायत। ज़िंदगी के सबसे अच्छे दोस्त और ख़ूबसूरत यादें स्कूल की होती हैं। अल्लाह तुम्हें भी आजमाइश के बाद सब वापस लौटा देगा, जैसे उसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को वापस लौटा दिया था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो किसी मुसलमान का ऐब छुपाएगा अल्लाह पाक दुनिया और आखिरत में उसके ऐब छुपाएगा। हराम ताल्लुक़ कभी हलाल नहीं बनते, ख्वाह आपके चाहने वाले आपको सहरी और फजर की नमाज के लिए ही क्यों ना उठाते हों। ज़िंदगी का सादा सा असूल बना लो, किसी की मदद कर सकते हो तो कर दो और बदला अल्लाह पाक पर छोड़ दो। इससे ज़्यादा नफ़ा का बिज़नेस नहीं दुनिया में। औरत का दुनिया में पहला रूप ही रहमत है। बेटी बनकर सब ख़ानदान के दिलों पर राज करती है, बहन बनकर भाई की सच्ची और मुखलिस दोस्त और माँ का बाजू बन जाती है। जब बीवी होती है तो एक पुख्ता और हमेशा साथ निभाने वाली, हर दुख सुख के साथी बन जाती है। और जब माँ बनती है तो अल्लाह ताला इसका रुतबा इतना बुलंद कर देता है कि जन्नत को उठाकर इसी के कदमों में डाल देता है। खुदा तो रिस्क देता है कीड़ों को पत्थर में, तो क्यों परेशान है हीरे मोती के चक्कर में। उड़ जा आसमान में या लगा गोता समंदर में, तुझे इतना ही मिलेगा जितना है तेरे मुकद्दर में। नई गाड़ी पर काला कपड़ा या पुराना जूता लटकाना, नए मकान पर 2 मिट्टी के बर्तन रखना, काली बिल्ली रास्ते में आ जाए तो नहूसत समझना, ये समझना कि आसमानी बिजली बड़े बच्चे पर गिरती है, बहू घर आए तो दरवाजे पर तेल या रिज़्क़ के लिए चावल गिराना, बच्चों को नज़र बद से बचाने के लिए काला टीका लगाना, मैयत पर काले या सफ़ेद कपड़े पहनना, हाथों में मन्नत के रंगीन धागे या तवीज़ बांधना। ये इस्लाम नहीं, हिंदुआना कल्चर है। माँ जैसा खूबसूरत और पायदार रिश्ता दुनिया में और कोई नहीं। मोहब्बत के लिए कभी भीख मत मांगो, मोहब्बत देने वाले बनो। खूबसूरत लोग हमेशा खूबसूरत नहीं रहते, लेकिन अच्छे लोग हमेशा खूबसूरत और अच्छे ही रहते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, अपने दिल को मजबूत बनाओ और अल्लाह पर यकीन करो, वो तुम्हारी हर मुश्किल आसान कर देगा। मोहताजी बहुत बड़ी रसवाई है, ऐ अल्लाह अपने सिवा किसी का मोहताज ना करना। आमीन। आज का इंसान अपने दुख से इतना दुखी नहीं है जितना दूसरों के सुख से दुखी है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, कम खाना, कम सोना और कम बोलना अल्लाह के दोस्तों की निशानियां हैं, जबकि ज़्यादा खाना, ज़्यादा सोना और ज़्यादा बोलना शैतान के दोस्तों की निशानियां हैं। अगर आप हादसाती तौर पर किसी से 2-4 किताबें ज़्यादा पढ़ गए हैं तो हज़म करने की कोशिश करें, दूसरों का जीना हराम ना करें। तालीम का पहला असूल ये है कि अपनी आवाज़ नीची रखें और अपने अल्फाज में एहतराम पैदा करें। पाक मोहब्बत।
जब आप आपस में एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं तो वो पाक मोहब्बत होती है। या अल्लाह, मौत की तलखी, कब्र की सख्ती, हशर की शर्मिंदगी, जहन्नम की गर्मी से हमारी हिफाजत फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। ऐ इज़्ज़त देने वाले रब, हमें इन लोगों के शर से महफूज फरमा जो हमारी अच्छाइयाँ तो छुपा लेते हैं लेकिन हमारी बुराइयाँ फैला देते हैं। और जब अल्लाह थाम लेता है तो कोई गिरा नहीं सकता। मुनाफ़िक किसी का मुखलिस नहीं होता। मुनाफ़िकों की ज़िंदगी सिर्फ़ अपने मफाद के गिर्द घूमती है। वो किसी के साथ भी हकीकी तौर पर मुखलिस नहीं। आज की बात, दुनिया में सबसे मुश्किल काम अपनी इस्लाह करना और सबसे आसान काम दूसरों पर तनकीद करना है। दुनिया को धोखे का घर इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर हकीकतें उल्टी नज़र आती हैं। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह। कदर करना सीख लो, ना ही ज़िंदगी बार बार आती है और ना ही लोग। सूरह यूसुफ का इंतहाई प्यारा सबक। ज़िंदगी में अगर आपके इंतहाई अजीज़ और करीबी लोग भी आपसे दगा कर जाएं, आपके ख़िलाफ़ हो जाएं, तब भी अगर आप सब्र से काम लें और अल्लाह पाक पे कामिल भरोसा रखें तो अल्लाह पाक आपको वो मुकाम अता करेंगे कि ज़माना देखता रह जाएगा। दिलों में रहना सीखें, घरों में तो सभी रहते हैं। किसी की नरमी को इसकी कमज़ोरी ना समझो। अगर वो सर झुका कर चलता है तो सिर्फ़ खुदा के खौफ से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अल्लाह ताला हर मामले में नरमी करने को पसंद फरमाता है। फजूल उम्मीदें बेवकूफ़ का ख़जाना है। अरबी कहावत। पुरसुकून ज़िंदगी का नुस्खा। गुस्सा में दरगुजर, मुसीबत में सब्र, नेमत पर शुक्र, परेशानी में अल्लाह का जिक्र किया करें। खूबसूरत लोग हमेशा आला इखलाक के हामिल नहीं होते, लेकिन आला इखलाक के लोग हमेशा खूबसूरत होते हैं। कोई भी मुसीबत अल्लाह ताला की इजाज़त के बगैर नहीं पहुंच सकती। पाक है वो रब जो बर्दाश्त से बढ़कर दुख नहीं देता, मगर जब सुख देता है तो इंसान की औकात से बढ़कर देता है। दुआ के 3 पहलू होते हैं, या तो कबूल होती है, आखिरत के लिए ज़ख़ीरा कर ली जाती है, या मुसीबत को टाल देती है लेकिन रद्द नहीं होती। या अल्लाह पाक हम सब की मुश्किलें ख़त्म कर दे और ज़िंदगी में आसानियों वाले रास्ते पैदा फरमा। आमीन। नाकामी भी कामयाबी ही है अगर उससे कुछ सीखा जाए तो। अगर इबादत नहीं कर सकते तो गुनाह भी ना करो। जब गर्मी चली जाती है तो लोग सायादार दरख्त को भूल जाते हैं। जापानी कहावत। अगर देर का मतलब इनकार होता तो अल्लाह 40 साल बाद हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम को हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से ना मिलाता। मुसाफ़तें इंसान को नहीं थकाती, बल्कि ये तो हमारे साथ चलने वालों के रवैये हैं जो हमारी सांसें तक फुला देते हैं। शिर्क से बचो। जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो वो एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते। हसद करने वाले के लिए यही सज़ा काफ़ी है कि जब तुम खुश होते हो तो वो उदास हो जाता है। कुरान कहता है, कुरान पाक बार बार कहता है, ना उम्मीद ना हो, कमज़ोर ना पड़ो, गमगीन ना हो, बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। सबसे बड़ा बदबूदार और मुनाफिक इंसान वो है जो आपसे फ़ायदा भी उठाए और फिर आपकी मुखालफत भी करे। दुनिया अगर हाथ से निकल जाए तो बंदा गरीब हो जाता है, और यही दुनिया अगर दिल से निकल जाए तो बंदा वली हो जाता है। आप सीखना चाहें तो आपकी हर गलती आपको सबक देती है। चेहरे अजनबी हो जाएं तो कोई बात नहीं मोहसिन, लहजे अजनबी हों तो बड़ी तकलीफ़ देते हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, 3 इंसान 3 चीज़ों से महरूम रहेंगे, गुस्से वाला सही फ़ैसले से, झूठा इज़्ज़त से, और जल्दबाज कामयाबी से। तुम अपना मुस्तक़बिल तो नहीं बदल सकते, लेकिन तुम अपनी आदत बदल सकते हो, और तुम्हारी आदत ही तुम्हारा मुस्तक़बिल बदलेंगी। अब्दुल कलाम आज़ाद। गम आदमी को अक्लमंद बना देता है। अरबी कहावत। जो लोग अपनी सोच नहीं बदल सकते वो कुछ भी नहीं बदल सकते। जिसको अल्लाह ने दुआ की तौफीक दी वो कबूलियत से महरूम नहीं रह सकता। जिसको अल्लाह ने इस्तग़फ़ार की तौफीक दी वो मग़फ़िरत से महरूम नहीं रह सकता।
जिसको अल्लाह ने शुक्र की तौफीक दी वो नेमत से महरूम नहीं रह सकता। आपके वो अल्फाज भी तोहफ़ा हैं जो दूसरों को ज़िंदगी में आगे बढ़ने का हौसला देते हैं। नेकी के बावजूद अगर तकलीफ़ आ रही है तो ये दर्जात की बुलंदी के लिए है। हर शख्स को आप राज़ी नहीं रख सकते। ये काम चमचे और मुनाफिक लोग ही कर सकते हैं। बाज़मीर सच्चे और बासूल लोगों से अक्सर लोग नाराज़ और नाखुश होते हैं। ना इनको नसीब होती है जिनको अल्लाह ताला से सच्ची मोहब्बत होती है। ऐ अल्लाह, मेरी इज़्ज़त के लिए ये काफ़ी है कि मैं तेरा बंदा हूँ, और मेरे फ़ख्र के लिए ये काफ़ी है कि तू मेरा परवरदिगार है। तू वैसा ही है जैसे मैं चाहता हूँ, बस मुझे तू वैसा बना दे जैसा तू चाहता है। मायूस होना छोड़ दें, क्योंकि जो दरवाज़े ज़मीन वालों की तदबीरों से बंद होते हैं, इनसे बड़े दरवाज़े आसमान वाले के फ़ज़ल व करम से खुलते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो मेरे रब से पोशीदा हो, और ऐसा कुछ भी नहीं है जो इसके इख्तियार से बाहर हो। आप किसी को भी ज़बरदस्ती दो कामों के लिए मजबूर नहीं कर सकते। एक मोहब्बत और दूसरा इबादत, दोनों दिल से होती हैं और दोनों का रिश्ता रूह से जुड़ा होता है। नसीहत वो सच्ची बात है जिसे हम गौर से नहीं सुनते, और गीबत वो बदतरीन धोखा है जिसे हम पूरी तवज्जो से सुनते हैं। ताल्लुकात ज़्यादा गहरे ना हों तो ही बेहतर है। आईने से जितने ज़्यादा करीब होंगे, खामियां इतनी ज़्यादा नज़र आएंगी। सबसे करीबी लोगों का वार सबसे ख़तरनाक होता है, क्योंकि वो फासले कम से किया जाता है। आप 40 आलमों को एक दलील से हरा सकते हैं, लेकिन एक जाहिल को 40 दलीलों से भी नहीं हरा सकते। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह। रिश्ते वही खूबसूरत होते हैं जिनमें एहसास का जज्बा हो। हमदर्दी तो हर कोई कर लेता है, मगर एहसास कोई कोई करता है, और ये एहसास लफ्ज़ों से ज़ाहिर नहीं होता, बल्कि इंसानों के रवैये और बर्ताव से पता चलता है कि वो आपके साथ कितना मुखलिस हैं। इंसान में इंसानियत नापने की इकाई एहसास है। जिस शख्स में जितना ज़्यादा एहसास होगा, इसमें इतनी ज़्यादा इंसानियत होगी। ज़रूरी नहीं है कि हर ताल्लुक़ की वजह मोहब्बत हो। कुछ रिश्ते मोहब्बत से भी ज़्यादा ऊंचा मकाम रखते हैं। ज़िंदगी के कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो जीने नहीं देते, और कुछ फ़र्ज़ ऐसे होते हैं जो मरने नहीं देते। इसी का नाम ज़िंदगी है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने कीमती, कितने काबिल और कितने अहम हैं। अगर आप नाकदरों के हाथ लगे हुए हैं तो आप बेकार हैं। हर रिश्ता कहीं ना कहीं मान तोड़ देता है, और हर ताल्लुक़ कभी ना कभी भरम खो देता है। ये सिर्फ़ अल्लाह करीम की ज़ात है कि जिसका आसरा सदा कायम रहता है। मिट्टी का मटका और रिश्ते की कीमत सिर्फ बनाने वाले को ही पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। और गलत होकर ख़ुद को सही साबित करना इतना मुश्किल नहीं होता जितना सही होकर ख़ुद को सही साबित करना होता है। अच्छा दोस्त चाहे जितनी बार उठे, उसे हर बार मना लेना चाहिए, क्योंकि तस्बीह के दाने चाहे जितनी बार बिखरें, चुन लिए जाते हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। एक बादशाह के कहने पर एक बादशाह हज़ारों कैदियों को रिहा कर देता है। ए बादशाहों के बादशाह, तो रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तमाम मुसलमानों को जहन्नम की जेल से रिहाई बख्शना, आमीन। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, किसी के खुलूस और प्यार को इसकी बेवकूफ़ी मत समझो, वरना किसी दिन तुम खुलूस और प्यार की तलाश करोगे और लोग तुम्हें बेवकूफ़ समझेंगे। ज़िंदगी में हमेशा वो लोग पुरसुकून रहते हैं जो पूरी ना होने वाली ख्वाहिशों से ज़्यादा इन नेमतों पर शुक्र करते हैं जो इन्हें अल्लाह ने अता की हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, बुरे लोगों को अच्छा कहना बदतरीन गुनाहों में से है। मुतमईन ज़िंदगी गुजारने के लिए लाजम है कि अल्लाह ने आपको जो नेमतें दी हैं, इन पर रब का शुक्र अदा किया जाए, और अगर ये भी ना होती तो क्या करते। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, जिस इंसान की जान निकल जाए वो ज़िंदा नहीं रहता, लेकिन जिस इंसान का एहसास निकल जाए वो इंसान ही नहीं रहता। ज़मीन अक्लमंदों से तो भरी है, मगर दर्दमंदों से खाली है। जिस दिन लोगों को ये बात समझ में आ गई कि मखलूक से मोहब्बत खालिक तक ले जाती है, इस दिन रोए ज़मीन पर अमन कायम हो जाएगा। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम। खुश रहने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि दूसरों को खुश रखने की कोशिश की जाए। मुंह में ज़ुबान तो सभी रखते हैं, मगर कमाल वो करते हैं जो इसे संभाल कर रखते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला तुम्हारे जिस्मों और तुम्हारी सूरतों को नहीं देखता, वो तो तुम्हारे दिलों को देखता है।
लोग कहते हैं किरदार पर बात आ जाए तो सफाई देना ज़रूरी हो जाती है, मगर मैं कहती हूँ किरदार पर बात आ जाए तो बात ही ख़त्म हो जाती है। बानो कुद्सिया। अगर किसी शख्स को धोखा देने में कामयाब हो जाओ तो इस शख्स को बेवकूफ़ मत समझो, बल्कि समझ जाओ कि इसने तुम्हारे ज़र्फ़ से बढ़कर तुम पे एतमाद किया, यानी तुम कम ज़र्फ़ निकले। इंसान मायूस और परेशान उस वक्त होता है जब अपने रब को राज़ी करने की बजाय लोगों को राज़ी करने में लग जाए। चीज़ों की अहमियत नहीं होती, वो कभी ना कभी मिल ही जाती हैं। सिर्फ इंसान हैं जिनका कोई नेमल बदल नहीं होता, वो दोबारा कभी नहीं मिलते। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सुकून के लिए दुआ की नहीं बल्कि किसी के मोहब्बत भरे लफ्ज़ों की अशद ज़रूरत होती है। अगर लहजे शीरी हों तो लफ्ज़ शिफा देते हैं। बहुत खूबसूरत बात। ज़िंदगी में ख़ुद को कभी किसी का आदी मत बनाना, क्योंकि इंसान बहुत खुदगर्ज़ है। जब आपको पसंद करता है तो आपकी बुराई भूल जाता है, और जब आपसे नफ़रत करता है तो आपकी अच्छाई भूल जाता है। कभी भी खुद को इतना कीमती मत समझना कि हर कोई तुम्हें दिल से निकाल दे, क्योंकि जिस चीज़ की कीमत ज़्यादा होती है इसे अक्सर लोग छोड़ देते हैं। जब कोई दोस्त तुम्हें अपना राज बताए तो ये समझ लेना कि वो अपनी इज्जत तुम्हें अमानत देता है, इसमें कभी भी ख़यानत मत करना। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। जिस तरह लोग मुर्दा लोगों को कंधा देना सवाब समझते हैं, इसी तरह लोग ज़िंदा लोगों को सहारा देना अफजल समझ लिया करें, तो ज़िंदगी आसान हो जाए। तकलीफ़ में सब्र से काम लो, क्योंकि सोने को आग से आजमाया जाता है और मोमिन को तकलीफ़ से। लिबास कीमती हो या सस्ता, किरदार को नहीं छुपा सकता। अपने किरदार को अच्छा करो, हर लिबास में अच्छे लगोगे। छोड़ने वाले छोड़ जाते हैं, मकाम कोई भी हो, निभाने वाले निभाते हैं, हालात जैसे भी आ जाएं। ख्वाहिश के सांप को इब्तिदा में ही मार देना चाहिए। अगर देर करोगे तो ये बढ़ते बढ़ते अज़ा बन जाएगा, तुम्हारे काबू से बाहर हो जाएगा। मौलाना रूमी। मोमिन बंदे की निशानी ये है कि जब उसकी मौत का वक़्त करीब आ जाता है तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट भी आ जाती है। हम अजीब तबीयत के लोग हैं। सीधी बात करो तो बदतमीज़, खुश इखलाकी से पेश आओ तो डिप्लोमेट, और अगर किसी से इख्तिलाफ़ करो तो बेअदब, और अगर लिहाज करो तो मुनाफ़िक। आप अपनी तमाम उम्मीदों का रुख अल्लाह की तरफ मोड़ दें। यकीन जानिए अल्लाह आपको मायूस नहीं लौटाएगा। वो शख्स कामयाब नहीं हो पाता जिसमें नाकामी का खौफ कामयाबी की चाहत से ज़्यादा हो। ज़िंदगी हर जीने वाले के पास नहीं होती। ये जो तुम्हारा नफ्स है, तुम अगर इसे खैर में मसरूफ़ नहीं कर लेते तो ये तुम्हें शर में मसरूफ़ कर लेगा। इमाम शाफ़ी। शैतान को गुमराह करने के लिए कोई दूसरा शैतान नहीं आया था, बल्कि यही वो नफ्स था जिसने उसे इब्लीस बना दिया। पूछा गया सब्र जमील क्या है, तो जवाब आया जब तुम आजमाए जा रहे हो और तुम्हारा दिल कह रहा हो अल्हम्दुलिल्लाह। जो लोग दूसरों का जीना मुश्किल करते हैं उनका मरना आसान नहीं होता। किसी का ज़र्फ़ देखना हो तो इसे इज़्ज़त दो, फितरत देखनी हो तो इसे आज़ादी दो, नीयत देखनी हो तो इसे कर्ज दो, खसलत देखनी हो तो इसके साथ खाना खाओ, सब्र देखना हो तो इस पर तनकीद करके देख लो, और खलूस देखना हो तो इससे मशवरा करके देख लो। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। हर इंसान दूसरे इंसान के बनाए गए ज़हनी सांचे में ढल ही नहीं सकता। तबीयतों का इख्तलाफ फितरी अमर है, अलबत्ता बर्दाश्त और एहतराम इंसानी इख्तियार है। आँख दुनिया की हर चीज़ देखती है, मगर जब आँख के अंदर कुछ चला जाए तो उसे नहीं देख पाती। बिल्कुल इसी तरह इंसान दूसरों के ऐब तो देखता है, पर अपने ऐब उसे नज़र नहीं आते। अच्छे इंसान की सबसे पहली और सबसे आखिरी निशानी ये है कि वो इन लोगों को भी इज़्ज़त देता है जिससे इसे किसी किस्म के फ़ायदे या मुफाद की तवक्को नहीं होती। बेहिस लोग, कुछ लोगों को पछतावा भी नहीं होता और हम सोचते रहते हैं कि शायद किसी वक्त इन्हें एहसास होगा अपने मनफी रवैये का, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये पछतावे भी ज़र्फ़ वालों के लिए होते हैं। बेहिस लोगों के पास सिर्फ अपना आप होता है। इन चीज़ों को कभी ज़ाहिर मत करो, किसी का ऐब, अपने दिल का भेद, अमानत की बात, अपनी पूरी ताकत, सफ़र करने की सिमत, अपनी तिजारत, अपनी मियाँ बीवी का राज, ज़्यादा ज़रूरत, अपने दोस्त के राज, और अल्लाह की राह में दी हुई खैरात। मुश्किल वक्त में हमेशा दुआ मांगा करो, क्योंकि जहाँ इंसान का हौसला ख़त्म होता है वहाँ से अल्लाह पाक की रहमत शुरू होती है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। जब तुम किसी को उसकी दौलत की वजह से इज़्ज़त देने लगो तो समझ लो कि तुमने अपना ईमान गंवा दिया।
तीन आदमी जिनकी आंखें जहन्नम को नहीं देखेंगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तीन शख्स ऐसे होंगे जिनकी आंखें जहन्नम को नहीं देखेंगी। एक वो आंख जिसने अल्लाह के रास्ते में पहरा दिया, दूसरी वो आंख जो खशियत इलाही से अश्कबार हो गई, और तीसरी वो आंख जो अल्लाह के हराम करदा चीज़ों को देखने से रुक गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आंखों का जिना नामहरम की तरफ देखना है, कानों का जिना नामहरम औरत से गलत गुफ्तगू सुनना है, और ज़बान का जिना नामहरम औरत से शहवत अंगेज़ बातें करना है, और हाथों का जिना नामहरम औरत को बुरे इरादे से छूना है, और पाँव का जिना बदकारी की तरफ जाना है, और दिल ख्वाहिश व आरजू करता है, और शर्मगाह इसकी तस्दीक या तकज़ीब करती है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजना। एक रोज़ हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा कि मैं दुनिया के सारे दरख्तों के पत्ते गिन सकता हूँ, पानी के कतरे और रेत के सारे ज़र्रे गिन सकता हूँ, लेकिन इस शख्स पर अल्लाह ताला की रहमतों की तादाद नहीं गिन सकता जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजता रहता है। सुबहान अल्लाह। बदनसीबी की पहचान। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चार चीज़ें बदनसीबी की पहचान हैं। आंखों का खुश्क होना कि अल्लाह के खौफ से किसी वक्त भी आंसू ना टपके, दिल का सख्त होना कि आखिरत के लिए या किसी दूसरे के लिए किसी वक्त भी नरम ना पड़े, उम्मीदों का लंबा होना, दुनिया की लालच। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, कभी किसी को दुख मत दो, क्योंकि माफ़ी मांग लेने पर भी दिल में दर्द बाकी रहता है, जिस तरह दीवार में से कील निकालने पर सुराख बाकी रहता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा गया, कैसे पता चलेगा कि कौन कितना कीमती है? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, जिस इंसान में जितना ज़्यादा एहसास हो वो उतना ही ज़्यादा कीमती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास यहूदी आलम आया और उसने सवाल किया कि मुझे बताएं वो कौन से दो दोस्त हैं जो आपस में कभी दुश्मन नहीं बनेंगे, और वो कौन से दो दुश्मन हैं जो कभी दोस्त नहीं बनेंगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, वो दोस्त जो कभी दुश्मन नहीं बनेंगे वो रूह और जिस्म हैं, और वो दो दुश्मन जो कभी दोस्त नहीं बनेंगे वो मौत और ज़िंदगी हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम किसी की कमज़ोरियों की तलाश में ना रहा करो, और जासूसों की तरह किसी के ऐब मालूम करने की कोशिश भी ना करो। अल्लाह पाक खुश होते हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा रब अपने बंदे की इस बात से खुश होता है जब वो कहता है कि अल्लाह मेरे गुनाह बख्श दे, क्योंकि तेरे सिवा कोई और ज़ात नहीं जो गुनाहों को माफ़ कर सके। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस घर में मेहमानों को खाना खिलाया जाता है वहाँ खैर यानी रिज़्क, बरकत और भलाई इतनी तेज़ी से पहुँचती है जितनी तेज़ी से छुरी भी ऊँट के कोहान की तरफ नहीं पहुँचती। इब्ने माजाह रज़ियल्लाहु तआला। फ़रिश्ते जिसके लिए बद्दुआ करें। हर दिन में सुबह के वक़्त दो फ़रिश्ते नाज़िल होते हैं। इनमें से एक कहता है, अल्लाह खर्च करने वाले को निमल बदल दे, और दूसरा कहता है, ए अल्लाह रोक कर रखने वाले का माल बर्बाद कर दे। अल्लाह ताला से पनाह मांगो। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआएं करते थे, ए अल्लाह मैं बुखल, सुस्ती, अधेड़ उम्री और कब्र के अज़ाब और ज़िंदगी और मौत के फ़ितनों से तेरी पनाह मांगता हूँ। इंसान ये समझकर झूठ बोलता है कि कभी पकड़ा नहीं जाएगा, और ये समझकर धोखा देता है कि अगला बेवकूफ़ है, उसकी अयारी और मकारी को कभी समझ नहीं पाएगा। मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कानून बड़ा इंसाफ रखता है। इंसान को वहाँ आकर ठोकर लगती है जहाँ उसे कामयाब हो जाने का सबसे ज़्यादा यकीन होता है। बड़ों की बड़ी बड़ी खिदमतें करने की बजाय छोटे लोगों की छोटी छोटी ज़रूरियात पूरी कर दिया करें। उनकी ज़बान से निकली हुई दुआ आपकी तकदीर बदल सकती है। वज़ू कब टूटता है? उन्होंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की कि एक शख्स है जिसे ये ख्याल होता है कि नमाज में कोई चीज़ यानी हवा निकलती मालूम हुई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज से ना फिरे या ना मुड़े जब तक आवाज़ ना सुने या बू ना पाए। औरतों का चंद बातों पर अमल करना। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर औरत 5 वक़्त की नमाज़ पढ़े और रमज़ान शरीफ के रोज़े रखे और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे और अपने शौहर की फरमाबरदारी करे, तो क़यामत के दिन इससे कहा जाएगा, तुम जन्नत के जिस दरवाज़े से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ।
शख्सियत परस्ती बुत परस्ती से ज़्यादा ख़तरनाक होती है, क्योंकि बुत का दिमाग नहीं होता जो ख़राब हो जाए, लेकिन जब आप इंसान की पूजा करते हैं तो वो फ़िरौन बन जाता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, तुम लोग ना अपने लिए बद्दुआ करो और ना अपनी औलाद के लिए, ना अपने खादमों के लिए और ना ही अपने अम्वाल के लिए। कहीं ऐसा ना हो कि वो घड़ी ऐसी हो जिसमें दुआ कबूल होती हो और अल्लाह तुम्हारी बद्दुआ कबूल कर ले। 2 रूप। औरत जवानी में बीवी बनकर अलहदा होने पर ज़ोर देती है और बुढ़ापे में सास बनकर इकट्ठे रहने पर दलीलें देती है। इंसान हमेशा ज़ाती मफादात का दफ़ा करता है और ये भूल जाता है कि दुनिया मकाफ़ाती अमल है। सोचने की बात, जिस दिन तुम्हें यह हकीकत मालूम हो जाएगी कि जो काम तुम्हारी मर्ज़ी से नहीं होते वो तुम्हारे लिए कितने बेहतर होते हैं, इस दिन तुम्हारी ज़िंदगी से बेसुकूनी दूर हो जाएगी। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, ज़िंदगी को ज़रूरत की तरह गुजारो, ख्वाहिश की तरह नहीं, क्योंकि ज़रूरत फ़कीर की भी पूरी होती है लेकिन ख्वाहिश बादशाह की भी पूरी नहीं होती। ज़िंदगी हमें कभी बादशाह नहीं होने देती कि सब कुछ ही अता कर दे। ज़िंदगी हमें हमेशा फ़कीर ही रखती है, किसी न किसी शय से महरूम, किसी न किसी शय के लिए तरसता हुआ। जब तक तुम्हारी माँ के होंठ तुम्हारे लिए दुआ के वास्ते हिल रहे हैं तो तुम दुनिया के अमीर तरीन इंसान हो। माँ बाप की बातें कड़वी ज़रूर होती हैं, मगर याद रखें, नीम के पत्ते कड़वे सही लेकिन खून साफ़ करते हैं। इंसान की अकल इतनी सी है, इसे जानवर कहो तो गुस्सा कर जाता है और शेर कहो तो खुश हो जाता है। खामोशी से बड़ी कोई चीख नहीं होती। हर गाली, हर तोहमत, हर इल्ज़ाम और हर बदखोई का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। कभी भी जवान औलाद को दूसरे बहन भाइयों के सामने मत डांटें, जिससे बच्चे के दिल में आपके लिए नफ़रत पैदा हो जाती है और वो आपसे दिल ही दिल में दूर जाने की दुआ करने लगता है। हर वक्त रोक टोक भी मत करें, छोटी मोटी गलती को नज़रअंदाज कर दें। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, कभी किसी के सामने अपनी सफाई पेश ना करो, क्योंकि जिसे तुम पर यकीन है इसे ज़रूरत नहीं, और जिसे तुम पर यकीन नहीं वो मानेगा नहीं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, उन लोगों पर एतबार करो जो तुम्हारी 3 बातें भांप सकें, तुम्हारी हंसी में पोशीदा दर्द, तुम्हारे गुस्से में तुम्हारा प्यार और तुम्हारी खामोशी में पोशीदा वजह। अल्लाह ताला पर भरोसा रखें। आपकी आंसुओं से भीगी हुई कोई भी रात और तकलीफ़ में गुजरा हुआ कोई भी दिन रायगा नहीं जाता, क्योंकि ज़िंदगी का हर आसान और तकलीफ़ दह लम्हा अल्लाह ताला के किसी अजीम मंसूबे का हिस्सा होता है, जो कभी तो जल्दी समझ आ जाता है और कभी इंतज़ार करना पड़ता है। परेशानी तज़किरा करने से बढ़ती है, खामोश रहने से कम हो जाती है, सब्र करने से ख़त्म हो जाती है और अल्लाह का शुक्र अदा करने से खुशी में बदल जाती है। दुश्मन एक ऐसा लफ्ज़ है जिसमें इंसान के 4 दुश्मन छुपे हैं: दाल दुनिया, शीन शैतान, मीम माल और नून नफ्स। गुज़री हुई ज़िंदगी को याद ना कर, तकदीर में जो नहीं लिखा उसकी फ़रियाद ना कर, जो होगा वो होकर ही रहेगा, तो कल की फ़िक्र में अपना आज बर्बाद ना कर। जो रिश्ते तुम्हें तकलीफ़ दें इनसे दूर इख्तियार कर लो, वो ख़ुद लौट आएंगे, मगर इस वक्त जब तुम्हारे दिल से उतर चुके होंगे, क्योंकि वो तुम्हारी कदर से नहीं पछतावे से लौटते हैं। जिसकी दी हुई तकलीफ़ से तुम आज रो रहे हो वो कल तुम्हारे पछतावे में रोएगा। मकाफ़ात अमल, शेख अब्दुल कादिर जिलानी। लोग आपसे नाराज़ हो सकते हैं, आपका बुरा सोच सकते हैं, आपके ख़िलाफ़ साजिश कर सकते हैं, आपके ख़िलाफ़ झूठ बोल सकते हैं, लेकिन याद रखें, आपसे आपका नसीब कोई नहीं छीन सकता। अपने रब पर भरोसा रखें और वो सब बेहतर कर देगा। जो लोग शादियों में जहेज़ मांगते हैं इन्हें रमज़ान में ज़कात भी मांगना चाहिए, फ़कीरों का हक़ बनता है। रिश्ते और मौसम दोनों एक जैसे होते हैं, कभी हद से ज़्यादा अच्छे और कभी बर्दाश्त से बाहर। फ़र्क बस सिर्फ इतना है कि मौसम जिस्म को तकलीफ़ देता है और रिश्ते रूह को। ज़िंदगी इतनी सस्ती नहीं है कि इसे लोगों के तलख़ रवैयों की वजह से हार दिया जाए। मुस्कुराएं कि ये ज़िंदगी सिर्फ़ इस रब की अमानत है जिसने इस कायनात की किसी शय को बेकार नहीं बनाया। शुक्र अदा करें कि आपसे मोहब्बत करने वाला कोई आम नहीं बल्कि इस कायनात का रब है। कुछ लोग हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते, चाहे हम उनसे बात करें या ना करें, इन्हें हमेशा हमारी फ़िक्र रहती है और वही लोग सबसे ख़ास होते हैं।
दिल का बोझ हल्का करना चाहते हो तो सिर्फ़ अपने रब की बारगाह में रोया करो। ये वो जगह है जहाँ नमाजी का ताना दिया जाता है, न मुस्तकबिल का खौफ दिलाया जाता है। बस रहम और करम के पर्दों से हम गुनाहगारों को ढांप लिया जाता है। किसी का साथ देना चाहते हैं तो खुल के दें, वरना साफ इनकार कर दें। दरमियानी रास्ता मुनाफ़िक़त का होता है और मुनाफिक इंसान किसी रिश्ते के लायक नहीं होता। उस घर में बरकत और खुशियाँ कभी नहीं आ सकती जिस घर की औरतों की बुलंद आवाज़ें घर से बाहर जाती हों। औरत के लिए शर्म से बढ़कर कोई ज़ेवर नहीं और चादर से बढ़कर कोई नेमत नहीं। लहजे तरबियत बताते हैं और अल्फाज नस्लों का पता देते हैं। और कितना सुकून मिलता है जब दूसरे आपकी बुराई कर रहे होते हैं मगर आपके इर्द गिर्द के लोग वो सब सुनने के बाद भी नहीं बदलते हैं। वो आपकी फिर भी उतनी ही इज़्ज़त करते हैं जितनी पहले करते थे। और यूँ पता चलता है कि इज़्ज़त वालों को ही इज़्ज़त करना आती है और बदतमीज़ हमेशा बदतमीज़ ही रहता है। कभी भी खुद को इतना कीमती मत समझना कि हर कोई तुम्हें दिल से निकाल दे, क्योंकि जिस चीज़ की कीमत ज़्यादा होती है इसे अक्सर लोग छोड़ देते हैं। जिस तरह लोग मुर्दा लोगों को कंधा देना सवाब समझते हैं, इसी तरह लोग जिंदा लोगों को सहारा देना अफजल समझ लिया करें तो ज़िंदगी आसान हो जाए। लिबास कीमती हो या सस्ता, किरदार को नहीं छुपा सकता। अपने किरदार को अच्छा करो, हर लिबास में अच्छे लगोगे। के लोग हैं, सीधी बात करो तो बदतमीज़, खुश इखलाकी से पेश आओ तो डिप्लोमेट, और अगर किसी से इख्तिलाफ करो तो बेअदब, और अगर लिहाज करो तो मुनाफिक। वो शख्स कामयाब नहीं हो पाता जिसमें नाकामी का खौफ कामयाबी की चाहत से ज़्यादा हो। आँख दुनिया की हर चीज़ देखती है मगर जब आँख के अंदर कुछ चला जाए तो उसे नहीं देख पाती। बिल्कुल इसी तरह इंसान दूसरों के ऐब तो देखता है पर अपने ऐब उसे नज़र नहीं आते। अच्छे इंसान की सबसे पहली और सबसे आखिरी निशानी ये है कि वो इन लोगों को भी इज़्ज़त देता है जिससे इसे किसी किस्म के फ़ायदे या मुफाद की तवक्को नहीं होती। इन चीज़ों को कभी ज़ाहिर मत करो, किसी का ऐब, अपने दिल का भेद, अमानत की बात, अपनी पूरी ताकत, सफ़र करने की सिमत, अपनी तिजारत, अपनी मियाँ बीवी का राज, ज़्यादा ज़रूरत, अपने दोस्त के राज और अल्लाह की राह में दी हुई खैरात। 3 आदमी जिनकी आंखें जहन्नम को नहीं देखेंगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 शख्स ऐसे होंगे जिनकी आंखें जहन्नम को नहीं देखेंगी। एक वो आंख जिसने अल्लाह के रास्ते में पहरा दिया, दूसरी वो आंख जो खशियत इलाही से अश्कबार हो गई, और तीसरी वो आंख जो अल्लाह के हराम करदा चीज़ों को देखने से रुक गई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजना। एक रोज़ हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा कि मैं दुनिया के सारे दरख्तों के पत्ते गिन सकता हूँ, पानी के कतरे और रेत के सारे ज़र्रे गिन सकता हूँ, लेकिन इस शख्स पर अल्लाह ताला की रहमतों की तादाद नहीं गिन सकता जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजता रहता है। सुबहान अल्लाह। बदनसीबी की पहचान। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 4 चीज़ें बदनसीबी की पहचान हैं। आंखों का खुश्क होना कि अल्लाह के खौफ से किसी वक्त भी आंसू ना टपके, दिल का सख्त होना कि आखिरत के लिए या किसी दूसरे के लिए किसी वक्त भी नरम ना पड़े, उम्मीदों का लंबा होना, दुनिया की लालच। समझदार इंसान जब रिश्ते निभाना बंद कर दे तो समझ लेना इसकी इज़्ज़त नफ्स को शदीद ठेस पहुंची है। अगर हम खैर में मसरूफ़ ना हों तो शर में मसरूफ़ करने वाली ताकतें हमें तलाश कर लेती हैं। कुछ दिल भी मतबादल होना कबूल नहीं करते, ख्वाह हमेशा के लिए वीरान रहना पड़े। हर चीज़ हमें मिलने की नहीं होती, कुछ चीज़ें खूबसूरत, धोखा और बदतरीन शर भी होती हैं। अल्लाह करीम से किसी चीज़ के ना मिलने पर बदगुमान नहीं होना चाहिए। शैतान की इंसान पर की गई सारी सरमायाकारी इस वक्त मुकम्मल तौर पर डूब जाती है जब बंदा सच्ची तौबा करके अपने रब के दर पर झुक जाता है। बेशक अल्लाह पाक हर गुनाहगार की तौबा कबूल फरमाने वाला है। पूछा गया, सब्र जमील किसे कहते हैं? जवाब आया, जब तुम आजमाए जा रहे हो और तुम्हारे लब पे हो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कितना मुश्किल होता है इन लोगों की लापरवाही को बर्दाश्त करना जिनकी तरफ से हमें हमेशा ये गुमान होता है कि वो हमें कांटा भी न चुभने देंगे। पता नहीं हम रब से जुड़ने के लिए अपने टूटने का इंतज़ार क्यों करते हैं। की दुकान पर क्या खूबसूरत जुमला लिखा था, इंसान को हर कदम पर जीत चाहिए मगर लोग मेरे पास आकर हार मांगते हैं। दर्जा खामोश रहने की आदत, दूसरा दर्जा बदतमीज़ी का जवाब न देना और तीसरा दर्जा बदअखलाक़ी का जवाब इखलाक से देना। दोस्ती और रिश्ता हमेशा ख़ानदानी लोगों के साथ करनी चाहिए क्योंकि ख़ानदानी लोगों को तकलीफ़ के वक़्त दिया हुआ पानी का गिलास भी
याद रहता है, बेनसर लोगों को दिया हुआ खून भी याद नहीं रहता। इंसान को ज़िंदगी में धचके लगते रहते हैं, वो दोबारा भी उठ खड़ा होता है, चल भी पड़ता है। जानते हैं इंसान कब दोबारा उठने के काबिल नहीं रहता? तब जब इसको पता चलता है कि इसे गिराने वाला तो वो था जिसके लिए वो खड़ा था। कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जिनका हम बहुत शिद्दत से इंतज़ार करते हैं, मगर वो लम्हे ज़िंदगी में तब आते हैं जब उन लम्हों की ज़रूरत नहीं रहती। आप दुनिया की तमाम औरतों को बुर्का पहना दें, फिर भी हिसाब आपको अपनी आंखों का देना होगा। ये बात समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन सच यही है कि अल्लाह ताला ने बहुत सी तकलीफ़ों और परेशानियों में खैर छुपा रखी है। हम तस्वीरों में खूबसूरत और नुमायाँ नज़र आना चाहते हैं, मगर किरदार की फ़िक्र नहीं करते और भूल जाते हैं कि इंसान का किरदार और अखलाक ही इसकी सबसे बेहतरीन तस्वीर है। एक मरने वाले इंसान को नहीं मालूम कि तुमने उसके लिए कितने आंसू बहाए, लेकिन एक ज़िंदा इंसान को मरते दम तक याद रहेगा कि तुम्हारी वजह से उसने कितने आंसू बहाए। जो भी रिश्ते पास हैं, खुदारा उनकी कदर कीजिए। कम आरज़ू वाला इंसान सदाबहार होता है। दुनिया के अजीम इंसान कम आरज़ू थे। वो जानते थे कि इस दुनिया में कोई शय ऐसी नहीं जो इंसान को हमेशा ज़िंदा रहने की इस्तेदाद दे सके। जब हर चीज़ को छोड़ ही जाना है तो फिर हासिल क्या है, महरूमी क्या है, जीत क्या है, हार क्या है। अल्फाज का चुनाव सोच समझ कर करें। आपके अल्फाज आपकी तरबियत, ख़ानदान और आपके मिजाज का पता देते हैं। बेलगाम अल्फाज बेलगाम जन। कब्र के अंदर या कब्र के बाहर किसी एक जगह तो मशक्क़त उठानी ही पड़ेगी। कहाँ उठानी है, इंतखाब आप खुद कर लें। ला इलाहा इल्लल्लाहु। अल्लाह ताला के साथ अपने ताल्लुक़ को हमेशा खालिस और मज़बूत रखें, क्योंकि ये रिश्ता ही कामयाबी का ज़ामिन है। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही की फ़जीलत। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सुभान अल्लाह व बिहम्दिही दिन में 100 मरतबा कहा, इसके गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं, ख्वाह समंदर की झाग के बराबर ही क्यों ना हो। हदीस मुबारक। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमानों के बच्चे जन्नत के एक पहाड़ में हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम और सारा अलैहिस्सलाम इनकी कफ़ालत कर रहे हैं, यहाँ तक कि क़यामत के दिन वो इन्हें इनके माँ बाप को वापस कर दें। जिनके दिल ईमान से और रब पर यकीन से भरे होते हैं, उनकी ज़िंदगी पर मेरे रब की कड़ी निगरानी होती है। बस यही काफ़ी है इस मुख्तसर क़याम दुनिया के लिए। जो कान मौसीकी सुनने के आदी हों, वो कान कुरान पाक की लज़्ज़त को महसूस नहीं कर सकते। अगर आप कुरान पाक की लज़्ज़त को महसूस करना चाहते हैं तो मौसीकी सुनना छोड़ दें। हमेशा ये जुमला बहुत हिम्मत देता है, अल्लाह है ना, वो थाम भी लेगा और संभाल भी लेगा। हमें तो अल्लाह ही काफ़ी है और वो बहुत अच्छा कारसाज है। इतने सारे इंसान चल रहे हैं, अगर इनकी तकदीरें लिखी हुई ना होती तो ये निज़ाम चल ना पाता, फसाद हो जाता। सबकी तकदीरें लिखी हुई हैं, हर काम का एक वक्त मुकर्रर है। जब वक्त आ जाता है तो वो काम हो जाता है। इसलिए परेशान होना छोड़ दें, रब से मांगना शुरू कर दें। बस अल्लाह होना चाहिए, इसका साथ होना चाहिए। वो है तो सब है, सारी मदद इसी की तरफ से है। ये दुनिया वाले तो एहसान करके जिताते हैं, मगर अल्लाह ताला तो हज़ारों ख़ताओं को भी दरगुज़र करके कहता है कि मुझसे मांगने वाला, तो वो फिर से झोली भर देता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज़माइश की शिद्दत, बदबख्ती की आमद, तकदीर की ज़हमत और दुश्मनों की खुशी से अल्लाह की पनाह करो। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ऐ हमारे परवरदिगार, हम तुझसे दुआ गो हैं कि तू हमें कल के मुकाबले आज बेहतर लोगों में शामिल कर। ख्वाहिश और नज़्म ज़ब्त के दरमियान जंग जीतने में हमारी मदद कर, ताकि हम आपके करीब हो सकें। हमें मस्बत और शुक्रगुज़ार लोगों में शामिल कर। दुनिया और आखिरत दोनों में हर लम्हा हमारा साथ दे। एक लम्हे के लिए भी हमें अकेला न छोड़। तेरा शुक्र है कि तूने पुरसुकून नींद के बाद हमें एक रोशन दिन अता किया। हमारी दुआ है इसे नेकियों से आबाद फरमा कर हमारे लिए तोशे आखिरत बना दे, आमीन। या अल्लाह पाक, हम तेरे गुनाहगार बंदे हैं, हमारी परेशानियों से तेरे अलावा कोई वाकिफ़ नहीं। या अल्लाह, तो हमारी परेशानियों को दूर कर और हम पर रहम फरमा, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। दरख्त पर जब फल हों तो इसके रखवाले बहुत होते हैं, लेकिन तूफ़ान और सैलाब में इस दरख्त का सहारा सिर्फ़ इसकी अपनी जड़ें होती हैं। अल्लाह ताला ने किसी शख्स को भी इसके रिश्तेदार या लोगों को खुश करने के लिए तख्लीक नहीं किया। खुदारा वसीला बनिए, खुदा नहीं।
दूसरों की ज़िंदगियों का फ़ैसला अपने हाथ में लेना छोड़ दें। अपनों की ज़िंदगियों और खुशियों का कातिल बनना छोड़ दें, क्योंकि जब भी कैदी बनाने की कोशिश की जाएगी, आज़ादी ज़रूर जन्म लेगी। लोगों के साथ नेकी करते रहें, इस इंतज़ार में नहीं कि वो आपकी नेकी लौटा देंगे, बल्कि इस अकीदे के साथ कि अल्लाह नेकी करने वालों को पसंद करता है। हर शख्स का अल्लाह पाक से अलग रिश्ता होता है। अल्लाह से अपने रिश्ते को महसूस करें, इस पर यकीन रखें, इतना कामिल यकीन कि इससे अपनी हर बात मनवा सकें। यकीन करें, अल्लाह की मोहब्बत के अलावा किसी की मोहब्बत में सुकून नहीं है। इसके अलावा कोई अच्छा दोस्त नहीं है, इससे दोस्ती कर लें, कोई मुश्किल आपको परेशान नहीं करेगी। अपनी सारी बातें उसको सुनाएं, इससे लाड प्यार से मांगें, वो ज़रूर नवाजेगा इंशाअल्लाह। किसी का मान मत तोड़ें। मान और मोहब्बतें तो नसीब वालों के हिस्से में आती हैं और नसीब वाले ही इन्हें संभाल पाते हैं। किसी के दिल में जगह बनाने के लिए बहुत टाइम दरकार होता है, लेकिन दिल से उतरने के लिए फ़कत आपकी एक कोताही और गलती काफ़ी है। यही इस दुनिया की रीत है, अपनी ज़बान और किरदार की हिफाजत करना। जो लोग सीख लेते हैं वो खालिक और मखलूक दोनों के महबूब बन जाते हैं। जब इंसान अपने रब पर इस कदर भरोसा कर लेता है कि इसके अलावा कोई भी इसकी ज़रूरत पूरी करने वाला नहीं, तो अल्लाह भी अपने बंदे को मायूस नहीं लौटाता। कुछ उदासियाँ इतनी ज़ाती होती हैं कि हम चाह कर भी किसी को इसमें शरीक नहीं कर सकते। अल्लाह से मोहब्बत करें, ज़िंदगी का एक असूल बना लें। खुशी हर गम का पहला हम राज अल्लाह को बनाएं। अल्लाह से बातें करें, अल्लाह का दोस्त बनाएं, क्योंकि अल्लाह जिसे थाम ले और जो अल्लाह की रस्सी थाम ले तो अल्लाह इसे कभी तनहा नहीं छोड़ता। और लोग तो बहुत कुछ तोड़ देते हैं, दिल, उम्मीदें, ख्वाहिशें, न जाने क्या कुछ, मगर अल्लाह तो मोहब्बत निभाता है। अल्लाह से बातें करके तो देखें। किसी को दिए जाने वाले तोहफ़ों में सबसे बेहतरीन तोहफ़ा खलूस से दिल से दी जाने वाली दुआएं हैं। इंसान की ज़ात को किसी की दुआओं से जोड़ देना रब का बंदे पर बहुत बड़ा इनाम है। अल्हम्दुलिल्लाह। ज़िंदगी सदियों, सालों, महीनों या दिनों में नहीं बदलती। ज़िंदगी इसी लम्हे में बदल जाती है जिसमें आप अपनी ज़िंदगी बदलने का फ़ैसला करते हैं। जो तकलीफ़ दे गया, मैंने इसको भी तकलीफ़ नहीं देनी, इस मकाम पे पहुंच जाओ तो आपको अल्लाह का कुर्ब फ़ौरन मिल जाएगा। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़। अल्लाह की नेमतों पर गौर करने से अल्लाह से हया आने लगती है। फिर इंसान इस बात से शर्मा जाता है कि अल्लाह ही की बख्शी हुई नेमतों को इसी की नाफरमानी में इस्तेमाल किया जाए। और सोचो, जिस शख्स ने अल्लाह पाक के हर फ़ैसले पे सर झुकाना सीख लिया और सब्र कर लिया, इसे फिर दुनिया की कौन सी चीज़ तोड़ सकती है। बस लोगों का डर ख़त्म हो जाता है और इनकी बातें दुख नहीं देती, क्योंकि तब दिल ये सोच कर मुतमिन हो चुका होता है कि अल्लाह पाक काफ़ी हैं। हर रिश्ता कहीं ना कहीं मान तोड़ देता है और हर ताल्लुक़ कभी न कभी भरम खो देता है। ये सिर्फ़ अल्लाह करीम की ज़ात है कि जिसका आसरा हमेशा कायम रहता है। ज़िंदगी में एक ऐसी महरूमी ज़रूर होनी चाहिए जो हमें घसीट के सजदे तक ले जाए। अल्लाह ताला को कोशिश बहुत पसंद है। आप उनकी चाहत पाने के लिए या कबूलियत पाने के लिए कोशिश करें, अल्लाह ताला उसे बहुत पसंद फरमाएंगे। वो कोशिश कितनी ही मामूली क्यों ना हो, लेकिन वो मुस्तकिल और सच्ची नीयत से होनी चाहिए। आप दुआ की कबूलियत के लिए कोई भी अमल अपना लें, इस पर कायम रहें। अल्लाह अपने वादे में बड़े सच्चे हैं। वो जानते हैं कि ये अमल आप किसके लिए कर रहे हैं और अमल का दारोमदार नीयत पर है। एक बहुत ही ख़ास बात, दुआ से तकदीर का लिखा भी बदल दिया जाता है। मुस्कराएं ताकि मसाइल हल हों और ख़ामोश रहें ताकि मसाइल पैदा ही ना हों। हम हमेशा नेमतों को अपनी नेकियों का इनाम समझते हैं और मुसीबतों को गुनाहों की सज़ा। इस दुनिया में जज़ा बहुत कम मिलती है और इसमें भी इम्तहान होता है। नेमत शुक्र का इम्तहान होता है और मुसीबत सब्र का। तुम्हें ये उम्मीद है ना कि अल्लाह ताला तुम्हारी सारी दुआएं कबूल कर लेगा, तो यकीन रखो जिस रब ने तुम्हें उम्मीद दी है वो जल्द ही कबूलियत की खुशखबरी भी देगा। जब तक इंसान किसी दूसरे की जगह पे खड़ा नहीं होता, वो नहीं जान पाता कि असल कहानी क्या है। इंसान उम्मीदों से बंधा हुआ एक ज़िद्दी परिंदा है जो घायल भी उम्मीदों से है और ज़िंदा भी उम्मीदों पर है। मेरे हम नफस तू चिराग था, तुझे क्या ख़बर मेरे हाल की, कि जिया मैं कैसे धुआं धुआं, तेरे साथ भी तेरे बाद भी। बिना नक्शे के भी पंछी पहुंच जाते हैं और अपने
मुकाम तक। एक इंसान है कि दिल से दिल तक पहुंचने में भी नाकाम रहता है। सबसे मुश्किल मरहला अपने असल को कबूल करना है। जब इंसान ये कर लेता है तो वो निडर हो जाता है और इसकी सेल्फ़ इस्टीम बढ़ जाती है और वो खुद के लिए काफ़ी हो जाता है। वफ़ा करो तो हमेशा दरिया के किनारे पर उगी घास की तरह। जब डूबने वाला इसे पकड़ता है तो या तो वो इसको बचा लेती है या फिर खुद भी इसके साथ डूब जाती है। रियाजी हमें ये नहीं सिखाती कि किस तरह खुशियों को जोड़ना है और उदासियों को घटाना है, लेकिन एक बहुत अहम सबक ज़रूर सिखाती है कि हर मसले का हल है। अगर कोई आपको अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं, अच्छे आप हो, क्योंकि आप इसमें अच्छाई तलाश करते हो। अगर कोई आपको बुरा लगता है तो बुरा वो नहीं, बुरे आप हो, क्योंकि आप इसमें बुराई तलाश करते हो। बाज़ दफ़ा खामोशी वजूद पर नहीं दिल में उतरती है, फिर इससे ज़्यादा मुकम्मल, खूबसूरत और बामानी गुफ्तगू कोई और चीज़ नहीं कर सकती। एहतियात बहुत ज़रूरी है, चाहे आप सड़क पार कर रहे हों या अपनी हद। कब्रिस्तान के बाहर लिखा था, मंजिल तो तेरी यही थी, बस ज़िंदगी गुजर गई आते आते। क्या मिला तुझे इस दुनिया से, अपनों नहीं दफना दिया तुझे जाते जाते। महफिल थी दुआओं की तो मैंने भी एक दुआ मांगी, मेरे अपने सदा खुश रहें, मेरे साथ भी मेरे बाद भी। अपनी ज़िंदगियों में हम सबसे ज़्यादा कत्ल अपनी ज़बानों से करते हैं, कि भी बहुत से अल्फाज के साथ और बसा औकात बिना कुछ कहे भी। आजकल लोग बुरी बात सुनकर या देखकर सिर्फ इतना कह देते हैं, ला हौल वला कुव्वत। तर्जुमा, कोई कुव्वत नहीं बचाने वाली, सिर्फ इतना पढ़ना गलत है, इसको पूरा पढ़ा करें, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। कोई कुव्वत नहीं बचाने वाली सिवाय अल्लाह के जो बहुत अजीम है। मूसा अलैहिस्सलाम दरिया में डूबे नहीं, हालांकि वो अपनी कमज़ोरी की इंतहा पर थे, और फ़िरौन गर्क हो गया, हालांकि वो अपनी ताकत की इंतहा पर था। अपने मामलात को अल्लाह के सुपुर्द कर दो और जद्दोजहद जारी रखो, वो तुम्हें डूबने नहीं देगा। एक वक्त आता है कि ना कोई अच्छा लगता है, ना बुरा, ना सही ना गलत, क्योंकि वो दिल से उतर चुका होता है। तो फिर उससे ना ही नफ़रत होती है ना ही मोहब्बत रहती है। दिल खाली हो जाता है हर जज्बात से। कुछ लोगों को लगता है मुझे इनकी चालाकियाँ समझ में नहीं आती, पर मैं खामोशी से इनको अपनी नज़रों से गिरता हुआ देखता रहता हूँ। वो लेकर भी आज़माता है और देकर भी आज़माता है। इसके लेने देने में आजमाइश मद्देनज़र रखना, इसके लिए दिए में उलझ ना जाना, रब से गाफिल ना हो जाना। सब ख्वाहिशें, सब आजमाइशें रुजू का बहाना है। तुम आजमाइशों की परस्तश में ना आ जाना, तुम ख्वाहिशों को खुदा ना बना लेना। पर रब ने कहा था कि तुमने कहा ईमान ले आए तो क्या आजमाए ना जाओगे। जितनी बड़ी आजमाइश इतनी बड़ी अता, आजमाइश को ना कोसना, इस आजमाइश में रब को खोजना। यही आजमाइश में आसानी और सुरखरुई है। अल्लाह ही तो आस है, अल्लाह ही तो उम्मीद है, अल्लाह ही तो सच है, अल्लाह ही तो आसानी है। अपने आप को अच्छा समझना नुक्स की दलील और कम अक्ली की अलामत है। हर शख्स की अपनी कहानी होती है, वो ऐसा क्यों है इसकी भी कुछ ना कुछ वजह होती है। इसलिए ज़रूरी है कि किसी को परखने से पहले इसके हालात का मुकम्मल जायज़ा लिया जाए। ज़रूरी नहीं कि कुछ तोड़ने के लिए पत्थर ही उठाओ, बस लहजा बदल कर बोलने से भी दिल टूट जाया करते हैं। इस दुनिया की सबसे पुरानी, तवील और मशहूर शायरा का नाम सिरात मुस्तकीम है, जिस पर चलना बहुत दुश्वार है। वक्त अगर एक सा रहता तो इंसान की पहचान कैसे होती। किसी का ज़रफ़ देखना हो इसे इज़्ज़त दो, फितरत देखनी हो तो आज़ादी दो, खसलत देखनी हो तो इसके साथ खाना खाओ, सब्र देखना हो तो उस पर तनकीद करके देखो, नीयत देखनी हो तो कर्ज़ दो, फलूस देखना हो तो इससे मशवरा करो। ज़िंदगी में अगर खुश रहना चाहते हैं तो एक छोटा सा असूल अपना लीजिए, जो खोया इसका गम नहीं, जो पाया वो किसी से कम नहीं, जो नहीं है वो एक ख्वाब है, जो मिला है वो लाजवाब है। कुछ रिश्ते सिर्फ रिश्ते नहीं होते, आजमाइश होते हैं। मोहब्बत करो तो आदाब वफ़ा भी सीखो, फ़ारिग वक्त की बेकरारी मोहब्बत नहीं होती। ये औकात है मेरी और तेरी, फिर ये तकब्बर क्यों, ये हसद और नफ़रतें क्यों, हर वक्त एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की तदबीरें क्यों। अक्सर कहते हैं कि एक ज़रा सी बात पर ताल्लुक़ टूट गया। इस ज़रा सी बात के पीछे बहुत सी बड़ी बातें होती हैं। वो ज़रा सी बात दरअसल बर्दाश्त की आखिरी हद होती है।
मज़हब में से इंसानियत और खिदमत निकाल दी जाए तो सिर्फ़ इबादत रह जाती है और महज इबादत के लिए परवरदिगार के पास फ़रिश्तों की कोई कमी नहीं है। इंसान लाख कोशिश कर ले हकीकत में जीने की, मगर आँख के किसी न किसी कोने में कोई ना कोई ख्वाब अटका रह ही जाता है। हकीकत अक्सर इतनी कड़वी होती है कि ना चाहते हुए भी आंखें नम हो ही जाया करती हैं। तब आँख में छुपा कोई ख्वाब ही होता है जो नम आँखों के साथ लब पे मुस्कुराहट भी बिखेर देता है। कुछ लोग महसूस भी नहीं होने देते कि खुद किन हालात से गुजर रहे हैं। आप जब भी इनको पुकारोगे वो आपके साथ आपका साया बनकर मौजूद रहेंगे। कदर कीजिए ऐसे मुखलस लोगों की। हर इंसान की किस्मत में ऐसे लोग नहीं होते। कोई इबादत की चाह में रोया, कोई इबादत की राह में रोया। अजीब है ये नमाज मोहब्बत का सिलसिला। कोई कज़ा करके रोया, कोई अदा करके रोया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों पर एक ऐसा ज़माना आएगा कि इंसान कोई परवाह नहीं करेगा कि जो इसने हासिल किया है वो हलाल से है या हराम से है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तंदुरुस्ती की हालत में आदमी का 1 दिरहम सदका करना मौत के वक़्त 100 दिरहम सदका करने से अफजल है। इंसान मायूस और परेशान उस वक़्त होता है जब अपने रब को राज़ी करने की बजाय लोगों को राज़ी करने में लग जाए। ज़्यादती इतनी ही करो जितनी खुद पे आए तो झेल सको, और सब्र इतना ही समेटो जितना खुदा का अज़ाब बर्दाश्त करने की ताकत रखते हो, क्योंकि सब्र करने वाले का मामला अल्लाह का मामला बन जाता है। हदीस पाक में इरशाद है कि सदका करके अपने और अपने रब के दरमियान ताल्लुक़ पैदा करो, तुम्हें रिज़्क़ दिया जाएगा, तुम्हारी मदद भी की जाएगी और तुम्हारे नुकसान की तलाफ़ी भी की जाएगी। इंसान वो लड़ाई कभी नहीं जीत सकता जिसमें दुश्मन इसके अपने हों। शादी का खाना होता तो एक वक्त का है, लेकिन इसके पीछे बाज़-औक़ात बाप की पूरी उम्र की मेहनत होती है। लबों पे उसके कभी बद्दुआ नहीं होती, बस एक माँ है जो कभी खफा नहीं होती। जो इंसान पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, मगर जो इंसान पसीने से नहाता है वह इतिहास बदलता है। जब औलाद रोटी देने लग जाती है ना, तो अक्सर माँ बाप को डरना पड़ता है, कहीं कोई बात बुरी लग गई तो रोटी देना बंद कर देंगे। मुख्तसर सा क़याम है और बस हम यादें छोड़कर चले जाएंगे। ऐ मेरे रब, क़यामत के दिन मेरी ख़ताएं माफ़ कर देना, आमीन या रब्बुल आलमीन। अच्छा इंसान वो है जो किसी का दिया हुआ दुख तो भुला दे, मगर किसी की दी हुई मोहब्बत कभी ना भुलाए। कुरान के 5 हुकूक। इस पर अल्लाह की किताब की हैसियत से ईमान लाया जाए, इसकी तिलावत के लिए मामूल बनाया जाए, इस पर गौर व फ़िक्र किया जाए, इसे ज़ाती और इज्तिमाई ज़िंदगी में नाफज किया जाए, इसकी दावत को दूसरों तक पहुँचाया जाए। काम पड़ सकता है, आधे रिश्ते लोग इसी वजह से तो निभा रहे हैं। एक शख्स गुस्से का बहुत तेज़ था। एक आलिम ने मशवरा दिया, जब गुस्सा आए तो जंगल जाकर दरख्त में कील ठोंक देना। उसने ऐसा ही किया। आखिर एक दिन उसका गुस्सा ख़त्म हो गया। उसने आलिम को बताया। आलिम ने कहा, अब उस दरख्त से ये कीलें निकाल लो। आदमी ने कीलें निकाल ली, लेकिन दरख्त में सुराख हो गए। आलिम ने कहा, ये वो सुराख हैं जो तुम गुस्से की हालत में लोगों के दिलों में करते थे। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसी को नेकी की तलकीन करना सदका है और किसी को बुराई से रोकना भी सदका है। कितनी गहरी बात है। किसी बुज़ुर्ग ने बोला, जो शख्स सुबह के वक़्त आसमान के तारे देखेगा, इसकी किस्मत का तारा हमेशा चमकता रहेगा। एक शख्स कहने लगा, बेटियों के इतने मसले होते हैं, अच्छा हुआ मेरी बेटी नहीं है। जवाब दिया गया कि अल्लाह बेटी भी उसी को देता है जिसकी इसे पालने की औकात होती है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, ज़िंदगी में हमेशा 2 लोगों से दूर रहना, पहला मसरूफ़ और दूसरा मगरूर। मसरूफ़ अपनी मर्ज़ी से बात करता है और मगरूर मतलब के लिए याद करता है। औरत की शौखियाँ, शरारतें, मनमानियाँ और गैर जिम्मेदारियाँ माँ बाप के घर में ही होती हैं। ससुराल में औरत की तरबियत और सब्र का इम्तहान होता है। जमा कर दी गई दौलत कभी साथ नहीं जाती, लेकिन दौलत कमाने के लिए अगर गुनाह किए हैं तो वो ज़रूर साथ जाते हैं। झूठ का भी एक जायका होता है, खुद बोलो तो मीठा लगता है और दूसरा बोले तो कड़वा। अगर तुम अपनी गलतियों से सीखते जाओगे तो तुम्हारे लिए ज़िंदगी आसान होती जाएगी, और अगर नहीं सीखोगे तो बोझ बढ़ता जाएगा। कैसे समझेंगे मेरे रोग, अंधे गूंगे बहरे लोग, इनके आगे सब बेकार हैं, आहें नोहे मातम सोग।
अल्फाज बड़ी अहमियत रखते हैं। अपनी तरबियत के हिसाब से बोला करो, माहौल के हिसाब से नहीं। रूमी से किसी ने पूछा कौन सी मौसीकी म्यूज़िक हराम है। रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया, अमीरों के बर्तनों में चम्मच की वो खनक जो गरीब और भूखे के कानों तक पहुंचती हो। मौलाना जलालुद्दीन रूमी। दो अमल ऐसे होते हैं जिनका सवाब तोला नहीं जाता, माफ़ करना और इंसाफ करना।